हर एक साइंस फिक्शन, सिनेमैटिक या फिर कुछ भी कह लो यूनिवर्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट काल्पनिक यूनिवर्स, उसमें कोई ना कोई मोस्ट पावरफुल किरदार तो होता ही है। जैसे कि बेन 10 यूनिवर्स से ले लेते हैं हम एलियन एक्स को, या फिर ड्रैगन बॉल से ले लेते हैं हम गोकू को, या फिर हम यहाँ नरूटो को भी कंसीडर कर सकते हैं। इंडियन सुपर हीरो के यूनिवर्स से हम शक्तिमान को कंसीडर कर सकते हैं। डीसी से हम ले सकते हैं सुपरमैन को, एंड मार्वल से भी काफी सारे हैं जो आपको आगे पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो, ये जो सभी मोस्ट पावरफुल किरदार से अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के, साइंस फिक्शन यूनिवर्स के, काल्पनिक यूनिवर्स के, वो भिड़ जाते हैं थॉर फैमिली से। हालांकि मैं इसको थॉर फैमिली नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि टीम थॉर इसमें बेटर सूट करेगा, क्योंकि थॉर फैमिली पे मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं। पर हमारे एक व्यूअर है धीरज 7208, इनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने एक सजेशन दिया थॉर फैमिली को थोड़ा बड़ा करने का, जैसे कि थॉर, ओडिन, हेला, लोकी, फ्रेगा, हेमडल, लेडी सिम्फ एंड वेलकरी एंड जेन। हम कह सकते हैं उन्हें माइटी थॉर को अपन यहाँ इसमें कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही में इन्होंने तो सिर्फ इतना ही सजेशन दिया, बट मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि एसगार्डियन आर्मी हो गई, उसको हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये बन गई एक पूरी थॉर की टीम। ठीक है, तो जो ये थॉर की टीम है, अगर ये डिफरेंट साइंस फिक्शन यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से बैटल करती है, तब क्या होगा, आज की इस वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक का आंसर जानेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो थॉर फैमिली है उसका सामना अपने यूनिवर्स के किसी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से ही नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट यूनिवर्स में जो डिफरेंट मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं उनसे सामना होगा। और हाँ, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और कैरेक्टर्स को लिया जाएगा, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को तो यहाँ नहीं कंसीडर कर सकता, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्स और में बहुत सारे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि थॉर टीम के सामने कौन कौन से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स आएंगे और कैसे वो उनसे निपटेंगे, या फिर वो क्या उनसे हार जाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो अब बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या कर देना ऑलरेडी, अगर ये सब कर रखा है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं टीम थॉर वर्सेस मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच साइंस फिक्शन यूनिवर्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीम थॉर वर्सेस सुपरमैन से। तो देखो यार, ये जो टॉपिक है थॉर की पूरी टीम का सुपरमैन से, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं जहां पर मैंने थॉर वर्सेस सुपरमैन को एक्सप्लेन किया, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरी एक प्रीवियस वीडियो ही थी थॉर फैमिली वर्सेस सुपरमैन, एंड उसमें काफी सारे डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स थे एंड मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स थे। तो उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा बात करते हैं आगे टीम थॉर वर्सेस शक्तिमान की। तो देखो यार, ये वीडियो यहाँ से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो शक्तिमान है, देखो वो एक बहुत पावरफुल किरदार है, ना सिर्फ इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स का, अगर हम उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी देखें तब भी यार कुछ ही गिने चुने ऐसे सुपर हीरोज या फिर बीइंग्स हो गए जो शक्तिमान के सामने टिक सकते हैं या उसको हरा सकते हैं। तो पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, कमेंट में उन बीइंग्स के नाम लिखो, कैरेक्टर्स के नाम लिखो, सुपर हीरोज के नाम लिखो जो शक्तिमान को हरा सकते हैं। हम सभी को पता है कि उसने अपने सातों चक्रास पे पूरे तरीके से काबू कर लिया, जिस वजह से वो पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और पांचों एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की वजह से वो अर्थ का एक ऐसा मतलब सुपर हीरो बन जाता है जो कि एक गॉड लेवल की एबिलिटीज को होल्ड करता है, इतना कि वो मरे हुए तक को जिंदा कर सकता है, और उसने किया भी है। हालांकि उसकी वीकनेसेस में एक चीज आती है कि अगर वो नेचर्स के नियमों को तोड़ता है तो उससे उसकी पावर्स को वापस ले लिया जाता है, बट ऑब्वियसली उसके जैसा शरीफ आदमी कोई है नहीं, तो वापस उसी को देनी पड़ती है फिर पावर्स। ठीक है, हालांकि जो शक्तिमान है उसकी एक और वीकनेस है जिसका नाम है पाप मणि। जी हाँ, पाप मणि शक्तिमान पे वैसे ही काम करती है जैसे सुपरमैन पे क्रिप्टोनाइट। अब शक्तिमान कितना पावरफुल है उसकी एक चक्रा को यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सीधा ही बैटल की बात करते हैं। तो देखो, जो शक्तिमान है वो इजीली सोलो बैटल में जो थॉर के पीछे यहाँ पर जेन फॉस्टर है, वेलकरी है, थॉर की पूरी आर्मी है, लेडी सिम्फ है, हेमडल है, फ्रेगा है, लोकी है, हेला है, एंड इवन थॉर है, उसको सिंगल सोलो बैटल में ये काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। आगे इसका सामना होगा फिर जो शक्तिमान है उसका सामना होगा फिर ओडेन से। अब देखो, जो ओडेन एंड शक्तिमान है, इन दोनों की पावर लेवल को ठीक से समझना पड़ेगा हमें, तब भी हम एक आंसर पे निकल पाएंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओडेन है, हमें वो मार्वल में एज अ स्काई फादर देखने को मिले हैं, इतने पावरफुल कि उनको पहले हटाना पड़ा था रास्ते से, तब जाकर कहीं ओडेन की डेथ के बाद जो थेनोस था उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया था, क्योंकि अगर वो जो थेनोस है वो
ओडिन की टाइमलाइन में आ जाता। जब ओडिन एग्जिस्ट करता है मार्वल में तो यार उसकी चलती नहीं, ना ही वो थॉर को इतना कुत्ते की तरह भगा सकता जितना उसने इन्फिनिटी वॉर में भगाया था। तो देख लो जो ओडिन है यहाँ पर वो एक बहुत खतरनाक रोल प्ले करते हैं। हालांकि जो थॉर है उसने फिर बाद में आकर थेनोस की बुरे तरीके से मारी, बट अगर ओडिन होते यहाँ पर तो ये सब चीजें होती ही नहीं। ओडिन थेनोस को पहले ही निपटा देते। तो क्लियर सी बात यहाँ पर यह है कि ओडिन एक्चुअल में बहुत पावरफुल है। गैलेक्सी तक को तो इजीली आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 9 रेल्म्स को उन्होंने ऐसे ही कंक्वायर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो ओडिन है देखो वो ना ही ओमनीपोटेंट लेवल की बींग है, ना ही ओमनीपोटेंट, ठीक है। और जो शक्तिमान है वो भी ना ही ओमनीपोटेंट पे कंसीडर किया जाता है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये दोनों ही बींग्स आपस में बराबर का पावर लेवल होल्ड करते हैं, मतलब बराबर का पावर लेवल, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के बराबर पावर लेवल के होने के साथ में अगर यहाँ पर थॉर, लोकी, फ्रेगा, हेमडल, सर्सी, वैल्करी, जेन फॉस्टर एंड पूरी की पूरी आर्मी एक साथ अटैक करते मतलब ओडिन के साथ मिलकर शक्तिमान पे, तो ये शक्तिमान पर भारी पड़ जाएंगे क्योंकि जो ओडिन है उसका पावर लेवल तो बढ़ गया। देखो तुम बात नहीं समझ रहे हो, शक्तिमान बाकी सभी जो छोटे मोटे आजू बाजू के जो कैरेक्टर्स है उनके लिए अपना 2-3 शैडो क्लोन नहीं अपने क्लोन बना देगा, और सीरियसली शक्तिमान के क्लोन इतने पावरफुल होंगे कि वो उन सभी को निपटा देंगे। उतने में शक्तिमान बैटल करेगा ओडिन से। हाँ, अपनी पावर्स को डिवाइड करने की वजह से ओडिन तब हावी पड़ जाएंगे शक्तिमान पे, जिस वजह से शायद उसके चांसेस विन करने के थोड़े कम हो जाए। बट जितने में उसके जो बाकी क्लोन बने हैं वो इन सभी को नॉकआउट कर देंगे और फिर वापस से शक्तिमान के पास आ जाएंगे, तो शक्तिमान फिर पावर में आ जाएगा और सीरियसली फिर ये बराबरी का हो जाएगा मुकाबला। तो मुझे लगता है कि ये बैटल टाई तक जा सकती है, इसलिए उसको पीपल्स चॉइस पे रखते हैं। यानी कि आप बताओ कमेंट बॉक्स में ओडिन जीतेगा या फिर शक्तिमान। आपका ओपिनियन ही डिसाइड करेगा यहाँ पर विन कौन होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यहाँ पर ज्यादा रेट ऑफ चांसेस विन करने के ओडिन के पास है, तो मेरे हिसाब से तो क्लियरली यहाँ ओडिन जीत सकते हैं। बाकी आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताना। इसी के साथ अपन बात करते हैं अब टीम थॉर की अगली बैटल की, जो कि होने जा रही है बेन 10 के साथ में। अब जो बेन 10 है वो अगर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है, फुल कंट्रोल एलियन एक्स जो कि चुटकियों में डिसीजन ले सकता है खुद, तो देखो अब मजा आएगा इस बैटल में, क्योंकि एलियन एक्स के बारे में कहा जाता है कि सीरियसली वो एक बहुत ही पावरफुल किरदार है। और मैं क्लियरली यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो ओडिन है वो उस तक को हरा सकता है। जी हाँ, ये बाकी सभी जो ओडिन के पीछे कैरेक्टर्स बचे हैं, फिर थॉर, हेला, फ्रेगा, लोकी, लेडी सिम्फ या फिर यहाँ पर जेन फॉस्टर कह लो या ओडिन की पूरी आर्मी कह लो, ये कुछ भी नहीं है एलियन एक्स के सामने। फिर अगर एलियन एक्स ओडिन को बराबरी की टक्कर दे सकता है, इवन ओडिन को नॉकआउट कर सकता है, तो जानते हैं ऐसा क्यों है? क्या एक्चुअल में एलियन एक्स नॉकआउट कर सकता है यहाँ ओडिन को? तो जरा इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एलियन एक्स है वो बहुत पावरफुल दिखाया गया है, मतलब एक्चुअली बहुत पावरफुल। अगर हम देखें तो जो ओडिन है उनको इतना पावरफुल एमसीयू में दिखाया ही नहीं गया है जितना एलियन एक्स को बेन 10 के यूनिवर्स में। क्योंकि जो ओडिन है, हाँ, जब तक ओडिन एग्जिस्ट करते थे मार्वल यूनिवर्स में, हमें पता है कि सबसे ऊपर पावर लेवल का जो बीइंग है वो ओडिन ही है, पर उनकी कुछ फ्रीडी नहीं देखने को मिली हमें, क्योंकि ऑब्वियसली वो थॉर की कहानी में साइड कैरेक्टर हमें देखने को मिली है, जिस वजह से यहाँ पर जो ओडिन की पावर्स है वो हमें कुछ ही देखने को मिली है, जैसे कि लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी। लिमिटलेस अगर ड्यूरेबिलिटी उनकी होती तो उन्हें ओडिन स्लीप में नहीं जाना पड़ता बार बार अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को रिचार्ज करने के लिए। ओडिन फोर्स की काफी खतरनाक एबिलिटी हमें देखने को मिली है, गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है उनको। अब अगर यहाँ एलियन एक्स की बात की जाए तो देखो उसको अलग ही लेवल पे दिखाया गया है, क्योंकि उसके पास बताया गया है कि गॉड लेवल से ऊपर की स्ट्रेंथ है, वो रियलिटी को मतलब हाई स्केल पे रैप कर सकता है, रियलिटी रैपिंग खतरनाक तरीके से कर सकता है। उसने सीरियसली 9 रेल्म्स तो छोड़ो, उसके यूनिवर्स को पूरे तरीके से उसने, जो एलियन एक्स है उसने पूरे तरीके से उसको रिक्रिएट किया था। जब अनाई अलाउक की वजह से पूरा यूनिवर्स मतलब नष्ट हो गया था, यूनिवर्स में सिर्फ डार्कनेस छाई थी, तब जो एलियन एक्स है उसने पूरी यूनिवर्स को रिक्रिएट किया। मतलब यूनिवर्स को रिक्रिएट करना मतलब यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज को रिक्रिएट करना, हर एक बीइंग को रिक्रिएट करना, ये एक गॉड लेवल की, या सीरियसली उसमें दिखाया गया है कि गॉड से अपर, मतलब बेन 10 के यूनिवर्स के जो गॉड है उनके भी अपर लेवल की कहीं ना कहीं ये फीड है, या गॉड के लेवल के बराबर की फीड है। बट ओडिन हमें कुछ ऐसा फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग करते हुए देखने को नहीं मिले हैं, जिस वजह से क्लियरली यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एलियन एक्स ज्यादा आगे है फीड्स के मामले में, क्योंकि उसके पास नेवर एंडिंग ड्यूरेबिलिटी है। टेलीपोर्टेशन एंड स्पीड उसकी इतनी फास्ट है कि लाइट की स्पीड तो छोड़ दो, मन की गति से भी फास्ट वो ट्रेवल कर सकता है। तो बस हाँ, यहाँ पर जो एलियन एक्स है वो विन कर जाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है टीम
थॉर वर्सेस गॉडजिला के बीच। देखो जो गॉडजिला है उसको मैं जानता हूँ कि जो जेन फॉस्टर है वो उसके सामने टिक जाएगी, लेडी सिफ एंड जो एसगार्ड की पूरी आर्मी है वो साथ में मिलकर उसको हरा भी देगी, और जो बाकी मेंबर्स है थॉर फैमिली के, लोकी, हेला, फ्रेगा, वो भी उसको नॉकआउट कर सकते हैं। थॉर तक आते आते तो कुछ बचेगा ही नहीं गॉडजिला का, तो वैसे ही गया वो। ओडिन को जरूरत ही नहीं है इसमें पढ़ने की, ओडिन तक पहुंचेगा नहीं गॉडजिला, ये ऑब्वियस सी बात है, थॉर तक आते ही नॉकआउट हो जाएगा। तो हाँ, गॉडजिला यहाँ पर नहीं टिकने वाला है। नेक्स्ट आती है टीम थॉर वर्सेस द डीसी ज़्यूस की बात। तो देखो डीसी में जो ज़्यूस हमें देखने को मिली है, डीसी ईयू की बात करो मैं यहाँ पर, वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल है, ठीक है। उनके पास लाइफ क्रिएट करने की पावर्स एंड एबिलिटीज हमें देखने को मिली है, वो पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करके वापस से लाइफ को रीजनरेट कर सकते हैं। साथ ही में जो डीसी ईयू में हमें ज़्यूस देखने को मिले हैं, उनकी पावर्स यहीं तक सीमित नहीं है, डीसी में उनकी पावर्स के और भी काफी सारे कारनामे हमें देखने को मिले हैं। जो डार्क साइड था उसको उन्होंने काफी हद तक बराबरी की टक्कर दी थी। यहाँ पर जब वो बैटल करेंगे थॉर की टीम से, तो देखो वैल्करी, जेन फॉस्टर, लेडी सिफ, एसगार्ड की पूरी आर्मी और साथ ही में इन सभी किरदारों को वो सोलो बैटल में नॉकआउट कर सकते हैं थॉर तक। थॉर, हेला, लोकी, फ्रेगा, इन सभी को भी नॉकआउट कर सकते हैं सोलो बैटल में। ओडिन के साथ इनकी जब बैटल होगी वो महाघमासान बैटल होगी, और यहाँ पर जो एमसीयू की ओडिन है वो ज़्यादा एजड भी लगते हैं, जिस वजह से उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो डीसीयू वाले ज़्यूस है वो उतने एजड नहीं लगते, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्या पता है एक्सपीरियंस के चलते यहाँ पर ओडिन जीत जाए। पर अगर आपको ऐसे भी नहीं चाहिए, अगर सोलो बैटल में भी इनकी टाई हो जाती है तब भी ओडिन के पास काफ़ी ऑप्शन है, क्योंकि ओडिन के साथ फिर ओडिन की पूरी आर्मी होगी, थॉर होगा, उसकी पूरी फैमिली होगी, तो मुझे नहीं लगता इतने सभी कैरेक्टर्स का सामना ज़्यूस कर पाएंगे अकेले यहाँ पर डीसीयू वाले। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर भी क्लियरली टीम थॉर विन। नाउ अब बात करते हैं टीम थॉर वर्सेस स्कारलेट विच की। तो देखो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसी में ये चीज कंसीडर हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। जो वीडियो आई थी टीम क्या थॉर फैमिली वर्सेस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स एंड डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, तो उस चीज में ये वाला जो टॉपिक है वो कवर हो गया था। टीम थॉर फैमिली वर्सेस स्कारलेट विच, उसमें मैंने एक बनाया था, एक पार्ट था उसमें, तो आप वो जाके चेकआउट करें। वो वाली वीडियो आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हैं। थॉर फैमिली वर्सेस मार्वल एंड डीसी मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है थॉर फैमिली वर्सेस डार्क साइड विद एंटी लाइफ इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर जो डार्क साइड है ये वो वाला डार्क साइड है जो हमें डीसीयू में देखने को मिला था। हाँ, उसको बेबी डार्क साइड भी कहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल एक डार्क साइड का वर्जन है। विद एंटी लाइफ इक्वेशन वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और साथ ही में वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको बीट करने के लिए सीरियसली सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी आर्मी को क्रिएट करना पड़ा था, जिसमें गॉड्स थे, डीसीयू में गॉड्स थे, ग्रीन लैंटर्न्स थे, एटलांटियंस थे एंड ह्यूमंस थे। तब जाके कहीं वो उसको भगा पाए थे, उसको मार भी नहीं पाए थे, उसको भगा पाए थे। हालांकि वो मार भी सकते थे, वो टाइमली वहां से कट गया, इसलिए वो बच गया। तो यहाँ पर जो ओडिन है मे बी, हालांकि सोलो बैटल में थॉर तक शायद उसका कुछ ना बिगाड़ पाए डार्क साइड का, बट यहाँ पर अगर एक टीम बैटल होती है तो कहीं ना कहीं जो ओडिन, थॉर, हेला, लोकी, फ्रेगा एंड एसगार्ड की पूरी आर्मी, जेन फॉस्टर, लेडी सिफ एंड ये सभी मिलकर अगर एक कंबाइंड टीम अटैक करते हैं डार्क साइड पे, तो डार्क साइड के टिकने के कोई चांसेस नहीं है, या तो उसे भागना पड़ेगा या तो यहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता सोलो बैटल में भी डार्क साइड का ये वाला वर्जन ओडिन को डिफीट कर पाएगा, क्योंकि ओडिन स्काई फादर है, साथ ही में ओडिन फोर्स का यूज भी करेंगे। तो विद एंटी लाइफ इक्वेशन वाला डार्क साइड भी मुझे नहीं लगता सोलो बैटल में तो कुछ कर पाएगा, बट अगर टीम में हो गई ये बैटल, ये साथ में आ गए, तो डार्क साइड तो गया, चाहे वो डीसीयू वाला डार्क साइड हो। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है टीम थॉर वर्सेस नारुतो के बीच में, नारुतो उज़ुमाकी। तो देखो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने नारुतो की बैटल कराई है पूरे मार्वल के यूनिवर्स से, तो उसमें ये सब भी कंसीडर हो जाते हैं, तो आप वो चेकआउट करें, आपको उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है टीम थॉर वर्सेस ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में। तो देखो ये आज की लास्ट बैटल भी होने वाली है। तो हाँ, जो यहाँ पर ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है, हमने देखने को मिला था कि व्हाट इफ में वो कितने ज्यादा पावरफुल थे, मतलब जो अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि इन्फिनिटी स्टोन की मदद से जो वॉचर है उसको पटक पटक के मार रहा था, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में भागना पड़ रहा था वॉचर को, तब भी वो नहीं बच पा रहा था उस अल्ट्रॉन से। उसी अल्ट्रॉन को जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के, बस अपनी पावर के दम पर, अपने जादू के दम पर, एंड जो उन्होंने कंज्यूम किए हैं डिफरेंट क्रिएचर्स, उनकी पावर का यूज करके बुरे तरीके से, मतलब बुरे तरीके से उसको टक्कर दे रहा था। और सीरियसली पूरी वेब सीरीज में हमें कोई ऐसा किरदार नहीं
देखने को मिला था जो उस अल्ट्रॉन के सामने टिक पाए, बट ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये चीज़ कर दिखाई और जो बैटल इन दोनों की हमें देखने को मिली बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक थी। तो इस चीज़ के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की फिजियोलॉजी को पोजेस करते हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं कह सकता यहाँ पर कि ओडिन का एक पंच ही उनको खत्म कर देगा या थॉर का एक ही पंच उनके लिए काफी होगा। नहीं, उसको पंच मार पाना ही मुश्किल है ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज को, क्योंकि ऐसा होता तो अल्ट्रॉन ये चीज कब की करके वहां डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर देता। ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज को मार पा रहा है, इतनी भी आसान बात नहीं है, ये हमें वेब सीरीज में देखने को मिल ही चुका है। तो क्या हो यहाँ पर जो टीम थॉर है वो भिड़ जाए ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज से? तो देखो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज सोलो बैटल में थॉर तक सबको निपटा देगा, बट वहीं जब बात आएगी ओडिन वर्सेस ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज की तो इसको थोड़ा एनालाइज करके हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सोलो बैटल में जो ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है वो थॉर को नॉकआउट कर सकते हैं, वो यहाँ पर नॉकआउट कर सकते हैं फ्रेगा, लोकी, हेला, लेडी सिम्फ, जेन फॉस्टर एंड पूरी की पूरी एसगार्ड की आर्मी को। पर अगर ओडिन पे बात आ जाती है तब ये बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो ओडिन वर्सेस ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज के इस बैटल में बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने 400 सालों तक, ठीक है, काफी सारे मिस्टीरियल, पावरफुल, मैजिकल, कुछ भी कह लो, जो भी बींग्स थे उन सभी को समन किया, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया एंड ये सिलसिला उन्होंने 400 साल तक कंटिन्यू रखा, जिससे हम ये चीज तो कंसीडर कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मिस्टिकल एंड पावरफुल क्रिएचर्स को समन किया होगा एंड उनकी पावर्स को खुद में एब्जॉर्ब किया होगा उनको खा के। हाँ, कहीं ना कहीं 400 साल लगा दिए इसी चीज में, मतलब पावर्स को गेन करने की चीज में, और जिन जिन कैरेक्टर्स को, जिन जिन बींग्स को उसने वहां एब्जॉर्ब किया या कहे खाया एक तरीके से, उन सभी को वो बैटल के दौरान समन कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था उसकी अल्ट्रॉन के साथ बैटल में, जब वो ऑक्टोपस के हाथ जैसे निकालता है, वो भी एक पावरफुल क्रिएचर था, ठीक है, जो अल्ट्रॉन के गैलेक्सी बस्टर अटैक थे जिससे पूरी गैलेक्सी मतलब फट जाती, खत्म हो जाती। इसने उसको पकड़ा हाथ में और खा गया टॉफी की तरह, और कुछ नहीं हुआ, बस आंख लाल हो गई इसकी थोड़ी, और वो भी स्टाइल में कूल, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसको असर तो नहीं हुआ गैलेक्सी बस्टर अटैक से, ये फटा नहीं, बस इसकी आंख में कूल लुक आ गया, बट और ठीक है सब कुछ, मतलब इतना पावरफुल अटैक जो एक पूरी गैलेक्सी को फाड़ सकता था, खत्म कर सकता था, ब्लास्ट कर सकता था, फट जाती है पूरी गैलेक्सी उससे, उस पर असर ही नहीं किया इसने, ठीक है, ज्यादा असर नहीं किया। तो इस चीज से ये पता चल जाता है हमें कि यहाँ पर जो अल्ट्रॉन है उतना पावरफुल किरदार जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन थे वो कुछ नहीं उखाड़ सका इसका। तो यहाँ पर जो ओडिन जी है जिनकी फीट्स हमें बस सुनाई गई है मार्वल में कि ओडिन जी ने ये किया है, वो किया है, और कुछ खास देखने को नहीं मिला है हमें। तो मुझे नहीं लगता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले, मूवीज वाले ओडिन डिफीट कर सकते हैं ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज को, और अगर ये नहीं कर सकते तो उनके पीछे जितने भी टीम थॉर के बंदे हैं वो कर ही नहीं सकते, बंदा बंदी सेना कोई भी कर लो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये साथ मिलकर आ जाए तब भी नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बाकी आपका क्या ओपिनियन बता सकती है कमेंट बॉक्स में। हाँ, मैं यहाँ एक बैटल करवाना भूल गया, टीम थॉर वर्सेस टीम क्या ओनली गोकू, तो हाँ वो चीज मैं कंसीडर करना भूल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी आपसे, बट वो चीज भी एक्चुअली कंसीडर हो चुकी है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है गोकू एंड वेजिटा वर्सेस मार्वल यूनिवर्स पे, मार्वल सुपर हीरो या पूरा यूनिवर्स, आप वो चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको इन गोकू की पूरी पावर का पता चलेगा और क्या वो टीम थॉर को हरा सकता है ये भी आपको उसमें पता चल जाएगा। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कुछ नया लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय।